दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एनसीएल हैम ऑपरेटर की जो नई वैकेंसीज हैं 2026 के लिए वो जारी हो चुकी हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से जानने वाले हैं कि ये जो नई वैकेंसीज आई हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हैं, इसमें आपका जो एज का क्राइटेरिया वो है क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपको किस प्रकार का चाहिए और बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है। सभी पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल विस्तार से स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपके ऑलमोस्ट डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका यही डाउट है, सर ये जो एनसीएल है ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। तो देखो, ना तो ये गवर्नमेंट जॉब है ना ही ये प्राइवेट जॉब है, ये मिली भगत है। मतलब ये पीएसयू के अंदर आती है। आपने महारत्न कंपनी है ना, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में सुना होगा, ठीक है, ओएनजीसी, एनटीपीसी। इसी तरीके से एनसीएल भी एक है जो कह सकते हैं मिनी रत्न कंपनी है और ये एक सब्सिडरी बॉडी है ऑफ कोयल इंडिया लिमिटेड की। यानी आपने लिमिटेड कंपनीज का नाम सुना होगा। और पीएसयू के अंदर ही बैंकिंग सेक्टर भी आता है। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए अगर कोई नौकरी देखना चाहता है या ट्राई करना चाहता है तो वो आप समझिएगा, क्या वो प्राइवेट कंपनी के लिए तैयारी कर रहा है या फिर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। तो ये भी एक बड़ा डाउट रहता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये एक सब्सिडरी बॉडी है किसकी, कोयल इंडिया लिमिटेड की, और एनसीएल एक गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कंपनी है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ना ही ये सरकारी है ना ही ये प्राइवेट है, ये मिली भगत है। तो आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एक सिक्योर जॉब है जिसके लिए आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। इसमें पैसे का कोई रोक टोक नहीं है, पैसा इस फील्ड में बहुत सारा है। लेकिन बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे, कब तक आप भर पाएंगे, उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है, यानी कब से शुरू हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने, तो वो है 9 अप्रैल 2026। यानी आज से ही फॉर्म भरने शुरू हो चुके थे सुबह 10 बजे से। लास्ट डेट क्या रहेगी, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 1 मई 2026 रहेगी। और एक चीज और इंश्योर कर लेना, यहीं से आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आपकी चाहे एज काउंट की बात आए, चाहे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात आए, ठीक है, या फिर अदर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो कब से काउंट होगा। तो आप कहेंगे फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो आपकी क्रूशियल डेट है उससे, यानी 1 मई 2026 से काउंट किया जाएगा। तो ये एक डेट इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रख लेना। बात आती है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो इन्होंने अभी बताया है कि जो हैम ऑपरेटर ट्रेनी की वैकेंसी है टेंटेटिव है 472, यानी 472। अब ये बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं, डिपेंड करेगा एनसीएल के ऊपर कि वो इनको बढ़ाता है या घटाता है। फॉर्म भर देंगे आप, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन आएगा, रिटन एग्जामिनेशन के बाद डीवी होगा, यानी डीवी के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उससे पहले वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती हैं और डिक्रीज भी हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करेगा एनसीएल के ऊपर, पता चल जाएगा आगे आने वाले दिनों में। बात आती है कि भाई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैम ऑपरेटर ट्रेनी की हैं, तो वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए किस किस कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज बता रखी हैं। तो यहां देखो, 1 से लेकर के 6 अलग अलग पोस्ट के नाम दे रखे हैं। जैसे डंपर ऑपरेटर ट्रेनी है, ठीक है, ग्रेडर ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर है, पेलोडर ऑपरेटर है और सरफेस माइनर ऑपरेटर है। भाई सीधी सी बात है कि आपको खानों में काम करना पड़ेगा जहां पे कोयला निकलता है, और जिन खानों से निकलता है तो डंपर जहां पे चलेंगे उसको ऑपरेट करने के लिए, यानी एज ए ड्राइवर आप काम करोगे। इसी तरीके से ग्रेडर ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर है। यानी कि जो हैवी व्हीकल्स हैं, और हैवी में भी आप समझ जाएंगे डंपर है, डोजर है, क्रेन है, पेलोडर है, जो मैं आपको जनरली पढ़ाता भी हूं कि कौन सा व्हीकल किस कैटेगरी में आता है। तो बड़े बड़े जो ये व्हीकल्स हैं इनको ऑपरेट करने के लिए, इनको चलाने के लिए जो ड्राइवर्स हैं, तो उनकी वैकेंसीज यहां पर टोटल है 472, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहां पे देख सकते हैं। कुछ बैकलॉग हैं, यानी पिछली बार जो खाली रह गई थी वो यहां पे बता रखी है। टोटल 4 वैकेंसीज हैं जो खाली रह गई थी सभी कैटेगरीज को मिला करके। नई जो वैकेंसीज हैं अब की बार
वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 199 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 44 है, एससी की 90 है, एसटी की 22 है और ओबीसी एनसीएल की 117 है। ये एनसीएल, ये जिसमें वैकेंसीज आई वो एनसीएल नहीं है, ये एनसीएल है नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 117 वैकेंसीज हैं। टोटल मिलाकर के 472 वैकेंसीज हैं। अगर इन्हीं 472 में से बात करें तो 90 वैकेंसी जो हैं वो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टली रिजर्व की गई हैं। अगर उनको एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं तो वो वैकेंसीज आप में से ही फिल कर दी जाएंगी, राइट। चलिए, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात अगर हम बात करते हैं तो इन सभी पोस्ट के लिए, हालांकि एनसीएल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हैम ऑपरेटर की वैकेंसीज नहीं है, अब की बार और भी बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप की पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं, लेकिन इस चैनल के ऊपर आपको मेनली ड्राइवर वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है, तो उसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। तो इन सभी पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेट यानी सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है, और आपके पास फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, 1 मई 2026, इससे पहले का एचएमवी, जिसको ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस भी बोल दिया जाता है, वो होना चाहिए। नो एक्सपीरियंस, नो एनी अदर क्वालिफिकेशन, सिर्फ और सिर्फ 10th पास हो और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो इंडिया के किसी भी आरटीओ या आरटी के द्वारा इशू होना चाहिए। सिंपल। तो यानी अगर मैं सिंपल वे में आपको और बताऊं तो 10th पास प्लस में एचएमबी यानी हैवी लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों जो चीजें हैं वो 1 मई 2026 से पहले आपके पास होनी चाहिए, यानी आपका एचएमबी इशू होना चाहिए 1 मई 2026 से पहले का, राइट। उसके बाद है एज लिमिट, यानी आयु की सीमा, और आयु जो है उसमें छूट कितनी मिलेगी, रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। तो एज कब से काउंट होगी, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि आपकी 1 मई 2026 से एज को काउंट किया जाएगा। यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो क्या बता रखी है, तो इन्होंने बता रखा है मिनिमम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 30 साल होनी चाहिए। कब से, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले, यानी 1 मई 2026 से पहले। अब देखिए, जो अपर एज बता रखी 30 साल, इसमें छूट मिलेगी उन कैंडिडेट्स को जो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 5 साल की छूट, यानी 30 प्लस में 5 यानी 35 साल तक की जो एज है, और वो एज कब से काउंट की जाएगी, 1 मई 2026 से, तो फॉर्म आप भर सकते हैं। ओबीसी एनसीएल के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो उनको 3 साल तक की छूट मिलेगी, यानी 30 प्लस में 3, यानी जो कैंडिडेट 33 साल तक का भी है तो फॉर्म आराम से भर पाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल। 30 साल जनरल कैटेगरी के लिए बता रखी है। एज कब से काउंट होगी, 1 मई 2026 से। छूट मिल जाएगी एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को, और वो भी किस हिसाब से, आप यहां पे देख सकते हैं कि एससी एसटी को 5 साल तक की छूट मिल गई अपर एज में, और ओबीसी वाले कैंडिडेट्स उनको 3 साल तक की छूट मिल गई है। उसके बाद बात आती है एप्लीकेशन फी की, कितना चार्ज लगेगा, यानी फॉर्म भरने के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन फीस आपकी कटेगी और ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे, जो शुरू होंगे या शुरू हो चुके हैं आज से, यानी 9 अप्रैल 2026 से। अगर एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपए फीस है, प्लस में जीएसटी भी लगेगी, तो लगभग मान के चलिएगा 1180। बहुत सारी फीस है ये, है ना। अब ये फी क्यों लग रही इतनी ज्यादा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ना ही ये बिल्कुल प्राइवेट है, ये मिली भगत है, यानी कि सेमी गवर्नमेंट आप मान सकते हैं। कुछ हिस्सा सरकार का रहता है, कुछ प्राइवेट कंपनी का रहता है। जैसे मैं मान के चलूं कि गवर्नमेंट जो है उसका 60 या 60% जो है वो हिस्सा रहेगा, और बचा हुआ जो हिस्सा है वो किसका रहेगा, तो आप कहोगे जो प्राइवेट कंपनी है उसका हिस्सा रहेगा। समझ में आ गया। तो ये मिली भगत है, जैसे गवर्नमेंट का 66%, बाकी जो मान लो बच गया परसेंट 34% के आसपास वो प्राइवेट कंपनी जो है उसका रह गया। तो इसी तरीके से कुछ जैसे 60-40 में होता है, वो डिपेंड करेगा कि भाई कितना कितना शेयर किसका है, ठीक है ना। बाकी इनका फिक्स भी क्राइटेरिया है कि गवर्नमेंट का इतना हिस्सा रहेगा ही रहेगा, बाकी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर का रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये फीस है। बाकी एससी, एसटी और एक्सर्विसमैन जो हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं बता रखी, यानी नील है उनकी फीस। बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी होगा, उसके बाद डीवी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एज ए ट्रेनी वहां पर जॉब करेंगे, यानी कि शुरुआती दौर में आप एज ए नो सीखिया नौकरी करेंगे। नो सीखिया मतलब है आपको पहले सिखाया जाएगा कुछ समय के लिए, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल। जब आपका ये ट्रेनी पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको कंप्लीटली ऑपरेटर बनाया जाएगा। तो पहले आपको एज ए ट्रेनी रखेंगे वो। अगर ट्रेनी है और आप नुकसान कर देते हैं उस पीएसयू का, यानी जो एनसीएल है उसका कोई नुकसान कर रहे हैं या आपको नहीं चलाना आ रहा है, डोजर वगैरह कुछ भी, तो फिर आपको वहां से हटा भी सकते हैं, लेकिन चांसेस कम होते हैं। चांसेस कम क्यों है? क्योंकि भाई जब आप सिलेक्शन ले लेंगे उसके बाद सीखना आपकी एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि पैसा मिलता है ना फिर आपको, तो मजबूरी बन जाती है। तो अभी फिलहाल आप कुछ समय के लिए एज ए ट्रेनी रहेंगे, बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ये मान के चलिएगा। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका सीबीटी टेस्ट होता है जो 100 नंबर का रहेगा, और इस 100 नंबर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी आप खूब तुक्के मार सकते हैं। नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप गलत क्वेश्चन कर भी देते हैं, गलत आंसर कर देते हैं, तो कोई भी आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, सही होने पे 1 नंबर आपको मिल जाएगा। 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर का पेपर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का। 90 मिनट मतलब क्या है? 1.5 घंटे का आपको पूरा समय यहां पर मिलने वाला है। पेपर 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी में। कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ सीबीटी होगा। सीबीटी के ऊपर आपकी फाइनल जो कट ऑफ है वो लगेगी और फिर आपका डीवी हो जाएगा, ठीक है। Yes, scrutiny verification will be done only for those candidates who shall pass the CBT test as per the laid down cutoff marks, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपने लिए हैं और उसके बाद कट ऑफ जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं, तो आपको फिर आगे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और ये सीबीटी जो है इसका सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पिछली बार का पेपर देखेंगे तो सीबीटी एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में हुआ था, यानी जो आपका पेपर है वो ऑनलाइन मोड में है। और सीबीटी का मतलब भी ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होगा। तो यानी इसको देखते आप समझ जाएंगे कि ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन होने शुरू हो चुके हैं। पिछली भर्ती भी इसकी ऑनलाइन ही हुई थी, यानी ऑनलाइन ही पेपर हुआ था। सिलेबस की अगर बात करेंगे तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले रोड साइन एंड सिग्नल, जिसमें मैंडेटरी रोड साइन है, क्वेश्चनरी, इंफॉर्मेटरी रोड साइन, जो 3 प्रकार के साइन, उनसे क्वेश्चन बनेंगे। ट्रैफिक रूल से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे ओवरटेकिंग है, पार्किंग है, स्टॉपिंग है, यूज ऑफ हॉर्न, स्पीड लिमिट्स, लेन डिसिप्लिन एटसेट्रा। ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे आएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में चीजें पूछी जाती हैं कि भाई डीएल क्या है, आरसी क्या है, इंश्योरेंस क्या है, पीयूसी क्या है, पेनल्टी, जनरल रोड सेफ्टी है। ये सारी की सारी चीजें मोटर व्हीकल एक्ट यानी मोटर वाहन अधिनियम में हमने पढ़ रखी है, वो सारी चीजें आएंगी। उसके बाद आपका एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मशीन, मशीन के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें भाई इंजन का फंक्शन है वो क्या है, इंजन कैसे काम करता है, ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, कूलिंग सिस्टम क्या है, स्टीयरिंग सिस्टम, टायर, गियर, है ना, मैनुअल और ऑटोमेटिक इंडिकेटर क्या है, सॉरी गियर सिस्टम जो मैनुअल और ऑटोमेटिक क्या है, इंडिकेटर्स गाड़ी के किस तरीके के होते हैं, लाइट्स, रियर व्यू मिरर क्या है, सेफ्टी डिवाइसेस, मतलब सारे के सारे जो व्हीकल मेंटेनेंस में हमने टॉपिक पढ़े वो सारे के सारे पूछे जाएंगे। एंड देन 5th नंबर पे बता रखा है जनरल अवेयरनेस या नॉलेज, यानी करंट अफेयर है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स जो हैं, जो हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। कोई करंट में मोटर व्हीकल एक्ट या रूल में कोई चेंजमेंट किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। एंड नेक्स्ट बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यानी 10th लेवल का जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन है वो सारे का सारा पूछा जाएगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर कहां मिलेगा आपको? तो आप क्या करेंगे, डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा डीआर एजुकेशन ऑफिशियल। ये मोबाइल ऐप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के भी सर्च करेंगे ना डीआर एजुकेशन ऑफिशियल, तो आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर के
आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना, और उसमें अगर आप जाके देखोगे तो ओल्ड पेपर वाला सेक्शन मिलेगा आपको स्क्रीन के ऊपर ही। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन देखेंगे तो यहाँ पे जैसे पोस्टर वगैरह मिलेंगे, यहाँ पे पेड कोर्स है ना, टेस्ट सीरीज है, तो यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा ओल्ड पेपर्स का, तो उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ड्राइवर भर्तियों के पुराने पेपर हैं जिसमें आपको एनसीएल का पेपर भी मिल जाएगा। अच्छा, पिछली बार जो एनसीएल का पेपर था वो टफ पेपर आया था, यानी कि व्हीकल मेंटेनेंस उसमें बहुत सारा टफ पूछ लिया गया था। हालांकि 50-60 ड्राइवर के पेपर हो चुके हैं अभी तक, पिछले 4-5 साल में अगर देखें, या 10 साल का भी रिकॉर्ड उठा लोगे तो बहुत सारे ड्राइवर के पेपर हुए हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो टफ पेपर है वो एनसीएल का आया था, नो डाउट। लेकिन पिछली बार से पिछली बार की बात करते हैं तो इतना ज्यादा टफ नहीं आया था, लेकिन हो सकता है कि अब की बार उस पेपर को देखते हुए इजी पेपर भी बना सकते हैं, क्योंकि पिछली बार टफ आया था तो अब की बार इजी भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा टफ ही आप पढ़ के चलोगे, इजी भी पढ़ के चलना, क्योंकि इसमें सिलेबस अब की बार बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप बोलोगे तो मैं टेक्निकल लेवल जो है वो इंप्रूव करके और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। नॉन टेक्निकल पार्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन पे आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और बोलोगे तो मैं एनसीएल के लिए अलग से बैच ले आऊंगा, लेकिन एनसीएल में मैं टेक्निकल जो पार्ट है वो पढ़ाऊंगा लाइव, बाकी सारा का सारा रिकॉर्डेड बैच आपको दे दूंगा, क्योंकि फाउंडेशन बैच में हमने अभी हाल फिलहाल में ही नॉन टेक्निकल पार्ट को पढ़ लिया है, लाइव पढ़ा है। तो वो लाइव जो क्लासेस हैं जो अभी फिलहाल में वीओडी के फॉर्म में है वो मैं अभी दे दूंगा, और टेक्निकल जो पार्ट है वो लाइव के रूप में पढ़ लेंगे। जो भी आपकी राय हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भैया आप नया बैच ज्वाइन करेंगे या फिर फाउंडेशन में जाकर के ही पढ़ सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर आपको इसकी फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और एनसीएल की जो वेबसाइट है और फॉर्म भरने का लिंक जो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल के बता दूंगा, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बिल्कुल विस्तार से सारी चीजें मैं बताता हूं हमेशा, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे वो भी सभी चीजें हैं वो बता दी जाएंगी। चलो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।